हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री कवर कराएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे टॉपिक्स कवर करने अपने जीआईसी लेवल तक के कवर कर देंगे एक ही बार में। एलटी के सिलेबस में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है सिर्फ जो हाई स्कूल लेवल तक की बात हो रही है वही है, ठीक है। एलटी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ठीक है। तो आइए पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग में देखो, ये मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ और बुक का ही मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है, ठीक है। बट वो इतना सफिशिएंट है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना सफिशिएंट रहेगा। तो एंगल के बारे में सारे लोग जानते हैं, इसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको नोट्स भेजा है, पूरी उत्पत्ति लिखा। द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन, ठीक है। द वर्ड ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्रेंगल एंड द वर्ड मेट्रोन मीन्स होता है मेजर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ट्रेंगल का मेजर। हेंस द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल्स इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ इट्स ट्रेंगल एंड लेंथ। समझ में आ गया क्या करेंगे? इसमें जो मेन चीज़ से होता है मेजरमेंट होता है एंगल्स और लेंथ का। एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाई रोटेटिंग ए गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे कोई रे है, इस पे है और इसको रोटेट कर दिया जाए। द इनिशियल पोजीशन ओ ए इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ओ बी इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल, ठीक है। द एंड पॉइंट ओ इज ओ अबाउट विच इज रे रोटेटेड इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो कहने का मतलब ये एंगल, ये वर्टेक्स हो जाएगा एंगल का, ये इनिशियल साइड हो जाएगी और ये टर्मिनल साइड हो जाएगी, और जो बीच में बनेगा वो एंगल हो जाएगा, ठीक है। सेंस ऑफ एंगल क्या होता है समझेंगे थोड़ा सा, कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव। अब यहाँ से अपनी तीन चीज़ें आती हैं सिस्टम को मेजरमेंट करने का। एक हेक्सा, ठीक है, डेसिमल और इंग्लिश सिस्टम जिसको बोलते हैं। दूसरा, ठीक है, सेंसिमल और फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा होता है अपना सर्कुलर सिस्टम। तीसरा क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, ध्यान रहेगा। तीसरा अपना रहेगा सर्कुलर सिस्टम। तो इनमें क्या क्या मेन कहानी है वो एक बार बता देते हैं। ऐसे देख लो, लिखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, और बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें भी हैं भी नहीं। एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। सेकंड में डबल डैश लगता है, मिनट में 1 डैश लगता है। समझ में आ रहा है? और 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, मेन सिस्टम यही है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, डिग्री का साइन। 1 मिनट इक्वल टू 60, तो 1 डैश लगेगा, ऊपर डैश लगाए। और 1 सेकेंड इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब डबल सेकेंड लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है सेंटिसिमल और फ्रेंच सिस्टम, एक ग्रेड में चलता है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स होता है, ठीक है। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स होता है, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड होता है। ये 100 में चलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1 ग्रेड 100 सेकेंड, 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड 100 मिनट, और 1 मिनट 100 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर सिस्टम जो होता है वो तो आप जानते ही हो कि 1 रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में अब इसको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कंसिडर सर्कुलर सर्किल ऑफ रेडियस आर हैविंग सेंटर एट ओ एंड लेट ए बी द पॉइंट ऑफ द सर्किल। द कट्स ऑफ एन आर्क ए पी, एक आर्क कट किया ए पी, ठीक है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ आर। मतलब ये जो लेंथ है वो आर रेडियस के इक्वल के बराबर ही है, इसकी लेंथ के, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ए ओ पी, ठीक है, क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन को 1 की पावर सी लिखते हैं शॉर्ट में, छोटा स्मॉल सी की, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे होगे, 1 सी। आगे देखेंगे अब इनमें रिलेशन क्या होता है वो चीज़ समझेंगे, ठीक है। रिलेशन को समझेंगे तो रिलेशन क्या है मेन ध्यान रखेंगे। डी मतलब ग्रेड अपॉन 90, ठीक है। डी फॉर डिग्री के लिए होता है, डी फॉर डिग्री, ठीक है। आर फॉर रेडियन, और जी फॉर ग्रेड्स। तो आर डी मतलब डिग्री अपॉन 90, ग्रेड अपॉन, ठीक है, जी फॉर ग्रेड, ग्रेड अपॉन 100, और आर फॉर रेडियन, 2R इक्वल टू
कितना होता है, पाई होता है। तो यही बस एक आपको सिस्टम याद रखना है। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते चलेंगे सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 मिलते चलेंगे, ठीक है। समझना क्या है, पहला पॉइंट अपना यही काम का हुआ कि d अपॉन, ठीक है, 90 इक्वल टू g अपॉन 100 और इक्वल टू 2r अपॉन पाई, ठीक है। पहला पॉइंट ये अपना काम का हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द 3 सिस्टम्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल 1 रेडियन इक्वल टू, तो जो 1 रेडियन होता है 180 बटे में पाई के बराबर होता है, ठीक है। 180 बटे पाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर मुझे पाई रेडियन की वैल्यू चाहिए, पाई रेडियन की वैल्यू चाहिए होगी तो 180 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर चला जाएगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180, ठीक है, अपॉन में पाई, समझ गए, और ये इधर आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन आर्क एंड एंगल। अब थोड़ा मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एंगल इक्वल टू आपने पढ़ा है, आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस मतलब हिंदी में बोले तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सभी ने पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। जैसे आपको समझ आए बस समझना है, ठीक है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बस इस पे भी आप देखेंगे, बाकी सेक्टोरियल से कोई मतलब नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखो नीचे दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सेक्टोरियल एंगल है, उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 मीटर, ऑफ रेडियस 3 मीटर वाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, इक्वल टू कितना बनाएगा। तो यहाँ ने रेडियस दे रखा है, आर्क की लेंथ दे रखी है और एंगल पूछा है। तो कोण बराबर आपको सीधे फार्मूला पता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो आर्क कितना दे रखा है मेरे भाई, ये देखो 1 दे रखा है, सीधे सीधे यहीं से देख लो, आर्क की वैल्यू 1 है, रेडियस की वैल्यू 3 है, तो 1/3 रेडियन हो गया, यहीं पे फिनिश हो गया, 1/3 रेडियन, 1/3 रेडियन, ठीक है, समझ में आ जाएगा, 1/3 रेडियन। दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लिखवाते तो बहुत टाइम लग जाता और चीज़ें आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, अच्छे से सब समझ आ ही जाएंगी। एक सेकेंड यार, लाइटिंग थोड़ा ठीक करो। ये बुक बहुत बड़ी है ना, इसलिए पूरा सिस्टम अलग करना पड़ रहा है, पहले वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग बन नहीं पा रहा था। देखिएगा इसको यहाँ पे ध्यान से, तो वही वाला क्वेश्चन दिख रहा है, लगता है अब ज़्यादा प्रॉपर दिख रहा है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंड अगेन इनटू द आर्क ऑफ ए सर्किल। मतलब एक 7 सेंटीमीटर लंबा तार था, उसको काट के एक सर्किल की आर्क की तरह उसको बेंड कर दिया गया, जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। एंगल कितना बनाएगा, तो एंगल कितना बनाएगा वो सिंपल हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या बोला था कि द गिवन डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज बायर, सॉरी सर्किल नहीं बायर है, कितना है 14 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर कितना हो जाएगा फिर 14 पाई सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा समझिएगा, फिर से समझिएगा, एक बायर था आपके पास 7 सेंटीमीटर, ए सर्कुलर बायर ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वायर था आपका सर्किल के शेप में, उसको कट किया और बेंड किया इनटू एन आर्क ऑफ ए सर्किल जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। समझ में, जिसकी रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे समझिएगा
कि द एंगल सबटेंडेड वाई आर्क एट द सेंटर, तो सेंटर पे उसने कितना एंगल फॉर्म किया होगा ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, जिसकी रेडियस कितना सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर। अब मान ला गिवन दैट द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वायर कितना 14 सेंटीमीटर, तो उसका लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर कितना हो जाएगा, पाई डी होता है, आप जानते ही हैं कितना हो जाएगा पाई डी। या ऐसे मत करिएगा, सीधे सीधे करिए भाई, इनसे कंफ्यूज मत होइए। तो रेडियस कितनी थी भाई 7, तो उसका पूरा जो आर रेडियस 7 सेंटीमीटर का है, तो ये जो पर्दी आ रही है सरकमफेरेंस, इसी को तो यहाँ से काट के खोला है, तो कितना होगा 2 पाई आर के बराबर होगा। तो 2 पाई आर का मान 7 है, तो ये 14 पाई सेंटीमीटर उस तार की लंबाई हो गई। समझ में आया, कितना 14 पाई सेंटीमीटर तार की लंबाई हो गई। मतलब अभी इतना था, अब उसको ऐसे कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 14 पाई हो गई। ठीक है, और रेडियस कितनी है आपकी दे रखी 12 सेंटीमीटर। तो एंगल कितना फॉर्म करेगा ये पूछा गया आपसे। ठीक है, ये पूरा ये एंगल कितना फॉर्म करेगा, तो एंगल इक्वल टू आपको पता है आर्क कितनी है 14 पाई, रेडियस कितनी है 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस उसी में लिखा हुआ है, 2 से काट लेंगे 6 और ये हो जाएगा 7, तो 7 पाई बटे 6। और इसको अगर डिग्री में देखो सारे आंसर दे रखे, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही पाई बटे 180 कर लेंगे, तो 7/6, और ये जो पाई था वो कितना हो जाएगा 180 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पाई हटाओ 180 लगा दो। ठीक है, ये पाई बटे 180 लगा दो, पाई से पाई कट जाएगा, दोनों का काम एक ही होता है। ठीक है, पाई को हटा के 180 लगा सकते हो। तो 6 से काटेंगे, 6 तियाँ 18, 30 और 7 तियाँ 21, मतलब 210 डिग्री हो जाएगा अपना। कितना हो जाएगा 210 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 210 डिग्री। पाई को हटा के 180 लगा देना है। अब यहाँ पे फिर वही कहानी है, अब तो ये कर ही लोगे। इनने आर्क दे रखा है कितना, आर्क लेंथ 15 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है इस बार कितना। अच्छा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम करेगा। ठीक है, अगर यहीं पे एंगल आपको अगर उसमें दे रखा होता डिग्री में, तो पहले आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता। पहले एंगल को क्या करते, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते। अगर बिना कन्वर्ट करे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते तो गलत हो जाता। तो ध्यान रखना है, इसमें जो एंगल यूज करना है वो किस में यूज करना है, रेडियन में यूज करना है। ठीक है, तो एंगल दे रखा है 3 पाई/4 रेडियन, तो बिल्कुल ठीक दे रखा है। तो एंगल ऊपर दे रखा है, रेडियस यहाँ पे है। तो इस बार क्या पूछा गया आपसे, रेडियस पूछी गई है, तो रेडियस ऊपर चली जाएगी और 3/4 नीचे आ जाएगा। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इसको समझेंगे। अब ये साइन कॉस टेन के कर्व मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा ही चुका हूँ, अब इसको बार बार क्यों ही करोगे आप लोग। चाहो तो मैं आपको ये एक बार दिखा सकता हूँ चीज़ों को। ठीक है, यहाँ से समझ सकते हो दोबारा। ठीक है, ये साइन का कर्व है, देखो भाई ऐसे ही बता देता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे एक्स पे कोई ख़त्म नहीं हो रहा है, तो डोमेन कितना हो गया इसका आर। कहाँ जा रहा है ऊपर, -1 से, ये 1 वाली लाइन होती है और ये -1 वाली लाइन होती है, तो -1 से 1 तक। तो इसकी रेंज कितनी होगी, डोमेन तो आर हो गया, और बात करें रेंज, तो रेंज हो जाएगी -1 से 1। क्लियर हो गया। दूसरा ये कॉस वाला सेम कंडीशन पे जाएगा, पूरा आर पे आ रहा है, तो डोमेन कितना हो गया आर, और रेंज कितनी हो जाएगी इसकी भी -1 से 1 हो जाएगी। समझ गए, -1 से 1 हो जाएगा। ऐसी अगर हम बात करें, यही चीज़ पीछे लिखी हुई है, अभी दिखाएंगे आपको। अब ये टेन का कर्व है मेरे भाई, किसका है, टेन का। तो ये कहाँ पे दिक्कत करता है, टेन देखो जरा ध्यान से देखो, ये टेन थीटा लिखा, ये होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब cos होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे 0, तो पूरा आर आ रहा है, तो आर में से क्या नहीं होगा, r -2n+1 पाई/2, ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि देख लो चाहो तो आप, r -2n+1 पाई/2 क्यों माइनस हुआ, क्योंकि इस पे cos 0 देता है। ठीक है, ऐसी सेम जब हम निकालेंगे किसका, कॉट का निकालेंगे, तो n पाई माइनस करेंगे। क्यों n पाई माइनस करेंगे, क्योंकि कॉट के वजह में साइन होता है। ठीक है, और साइन n पाई पे दिक्कत करता है। ऐसी कॉसिक में भी हम n पाई माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे डोमेन में, क्योंकि ये n पाई कॉसिक में भी 1/sin होता है। तो किस किस में साइन होता है, कॉसिक और कॉट में, तो दोनों में r में से n पाई माइनस कर देंगे। ठीक है, और टेन में और सेक में अपॉन में कॉस आता है, तो 2n+1 पाई/2 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो अब समझ गए होंगे, साइन का डोमेन r, कॉस का भी डोमेन r, टेन का
आर माइनस 2n प्लस पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। क्लियर है। और यहीं पे कॉस इधर दूसरा सेक का आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई बाई 2। ठीक है, ऐसी कॉसिक में और कॉट में सेम रहेगा आर माइनस एन पाई, आर माइनस एन पाई। ठीक है, अब इसकी रेंज की बात करें, साइन का तो अभी बताए थे -1/7 -1/7। 10 में देखो ऊपर जो 10 का कर्व है, आप एक बार देखेंगे तो 10 के कर्व में ये ऊपर इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। इसका मतलब है ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट। तो बाई एक्सिस पे रेंज देखते हैं, तो बाई एक्सिस पे ऊपर तक बिल्कुल फ्री है, नीचे भी फ्री है। ऐसी कॉट का भी ऊपर फ्री है और नीचे फ्री है, तो इनकी दोनों की रेंज जो है वो आर हो जाएगी। इसकी जो रेंज होगी, देखो ये बीच में इतना कम है, -1 से 1 तक कम है, हटा हुआ है। इसमें भी -1 से 1 तक है, कम है। तो आर में से -1 से 1 घटा देंगे ओपन इंटरवल के साथ। ठीक है, तो समझ में आ गया। साइन की तो पता है -1 से 1, कॉस की भी -1 से 1, टेन और कॉट की आर होगी, और कॉसिक और सेक की जो रेंज होगी वो क्या होगी, आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, क्योंकि क्लोज इंटरवल तो रेंज उसकी होती ही है, तो ओपन इंटरवल के साथ हम माइनस कर देंगे। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इन्होंने पूछा है, जरा ध्यान से देखो, आप थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा मेरे भाई। थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को समझते चलेंगे। तो अब जरा देखो, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ठीक है, कॉस की वैल्यू ठीक है, सेक की वैल्यू। अब सेक आपने अभी पढ़ा है कि यार इसकी जो लिमिट होती है -1 से नीचे और +1 से ऊपर, -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो सेक थीटा का मान 1/2 है, तो यही गलत है, क्योंकि सेक की रेंज ही देख लो जरा आप यार ध्यान से, आर माइनस -1 to 1 है, मतलब आर में से -1 और 1 के बीच की वैल्यू गायब करते हैं, यहाँ गलत है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन क्यों गलत है, लॉजिक के साथ गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। तो कौन सा पॉसिबल है, 10 45 बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, 10 का मान 45 डिग्री बता रहे हैं, तो 10 में तो पूरा इनफाइनाइट तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहे कौन सा पॉसिबल है, तब तो पहले ही आंसर पॉसिबल हो गया। कॉस की वैल्यू देखो 7/3, 7/3 का मतलब हो गया 2 से ज़्यादा। कॉस की वैल्यू -1 से 1 होती है, ये देखो 1 के बीच में आ गई। सेक की वैल्यू कभी -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। अब ये देखो ऊपर a + b का होल a² + b², नीचे माइनस है, तो ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा। जब ऊपर बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी, और साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, कौन सा, ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया, वो बहुत आसान है। ठीक है, अब डिटेल में ही पढ़ेंगे अब अपने पूरा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहा था, ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है, जरा दिमाग लगाइएगा, 1 रेडियन 57 डिग्री 17 मिनट और लगभग 45 सेकंड के बराबर होता है। 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड के लगभग बराबर होती है, और इसी पे ये हमारा क्वेश्चन आधारित है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, ये क्लियर है, देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। अभी एक चीज बताओ मेरे लिए भाई, कि ये sin 1 है और sin 1 डिग्री है, ठीक है, पहला रिलेशन। क्या sin 1 डिग्री का मान, ये 1 पे कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब ये 1 रेडियन है। तो रेडियन का मान तुम्हें पता है 57 डिग्री के बराबर होता है, और ये 57 डिग्री से बता रहे 1 डिग्री बड़ा है। कैसे हो सकता है 1 डिग्री बड़ा, ये 1 रेडियन है और ये, ठीक है, ये रेडियन है और ये डिग्री है, तो ये डिग्री बड़ी नहीं होगी, रेडियन बड़ा होगा। ठीक है, कॉस में यही उल्टा होता है, जितना कोण बड़ा होगा उतनी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो बी ऑप्शन, ये कह रहे हैं 1 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा होगा। 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री के बराबर होती, तो ये ऑप्शन सही है। ये बराबर तो हो ही नहीं सकते, गलत है। π/180 साइन बता रहे 1 डिग्री, गलत है, ये नहीं, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। तो समझ में आ गया। अच्छा, ये तो अब आपको पता ही होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा, और यार ये चीज़ें तो बेसिक है, हाई स्कूल में आप पढ़ाते ही होंगे। देखो इंग्लिश मीडियम वाले PBP करके पढ़ते हैं, अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हिंदी मीडियम के होते हैं वो पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, अब इसका मेन मतलब क्या है, पहली वैल्यू साइन की, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा टेन के लिए।
अब नीचे से उल्टा, ये कॉसिक, थोड़ा इधर लिख देता हूँ यार, तो ऊपर किसके लिए रहेगा, ऊपर से नीचे आओगे साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। देखो फीलिंग आती है हिंदी मीडियम के साथ ज़्यादा, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा हूँ। ये तो आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। बट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज हो सकते हैं उसको समझेंगे। अगर मैं एंगल ये ले रहा हूँ तो लंब ये है, लंब को एल से लिख लीजिए, कर्ण को के से, आधार को ए से। और इंग्लिश मीडियम वाले लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस। ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नाम दे दिए तो पता चला आता हुआ भी कंफ्यूज कर दिए हम। ठीक है, तो आप पहले हिंदी मीडियम वाले पढ़ लें एक बार। तो लाल बटे कक्का को पहले पढ़ाते हैं मेरे भाई। ये होता है साइन, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। ये होता है कॉस, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे। और ये होता है टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे, साइन का उल्टा कॉसिक। ठीक है, और ये कॉस का उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार। और ये कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो इतना क्लियर हो रहा होगा। अगर इंग्लिश वाले पढ़ेंगे तो यार ये साइन, ये कॉस, ये टेन, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नीचे से जाएंगे तो कॉसिक, और यहाँ से जाएंगे तो क्या होता है भाई सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कॉसिक, सेक और कॉट होगा। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो साइन, कॉस और टेन होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और इसको बोलेंगे लाल बटे कक्का। ठीक है, बाकी आपको जो भी ट्रिक पता है यार याद कर लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बस याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और ये तो हो ही जाएंगे। अच्छा ध्यान रखो, अब यहीं पे मैं कुछ खास चीज़ें बताता हूँ। कौन किसका उल्टा होता है। ये साइन का उल्टा 1 अपॉन कॉसिक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दे रहा हूँ भाई। और कॉसिक का अगर हम उल्टा की बात करें तो 1 अपॉन साइन होता है। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इन्हीं में अगर इन दोनों की गुणा आ जाए डायरेक्ट, साइन थीटा और कॉसिक थीटा, तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट पूरा समझ गया रिलेशन। साइन 1 अपॉन कॉसिक, कॉसिक 1 अपॉन साइन, दोनों की गुणा कर दें तो 1 हो जाता है। ऐसी दूसरा रिलेशन होता है टेन और कॉट का। टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा मेरे भाई, और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अगर इन्हीं दोनों की गुणा आ जाए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी जो तीसरा पॉइंट है हमारा, टेन कॉट हो गया, अब वो साइन और कॉसिक हो गया। और जो अगला पॉइंट है अपना, कौन बचा, सेक और कॉसिक। तो कॉसिक होता है 1 अपॉन सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो होता है वो अपना 1 अपॉन सेक थीटा होता है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। 90% भाई लोगों को, 99% लोगों की तैयारी होगी इसमें ट्रिग्नोमेट्री, बट भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। जिसको ठीक लग रहा है वो पढ़िए, नहीं तो स्किप करके थोड़ा आगे और बढ़िए। ठीक है, क्योंकि जहाँ से आ रहा है उसको आगे बढ़ते चलिए। तो ये अपने हो गए। ठीक है, फार्मूले ध्यान रखेंगे इस तरीके से। ठीक, और जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ क्लियर ही कर दूँ अच्छे से, या तो फिर पढ़ाता ही ना। बट एंड तक रुकेंगे तो आपको मिलेगा जरूर अच्छा, ऐसा नहीं है कि कुछ मिलेगा नहीं। अब आइडेंटिटी पढ़ेंगे। अपने 3 आइडेंटिटी होती है, वही मेन है अपनी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी अपनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 10 उधर जाके प्लस और 1 इधर आके माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तीसरी आइडेंटिटी हो जाएगी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा यार अपना क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपना कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा इतना। ठीक, एक और चौथी जो प्रॉपर्टी है मोस्ट है इंपॉर्टेंट, साइन थीटा को टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और
ऐसी जो पांचवी इसका उल्टा है कॉट थीटा, वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्योंकि अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ASTC का रूल पढ़ा देते हैं बस, ठीक है। कौन सा किस में कन्वर्जन करते हैं बस मेन वो पढ़ा देते हैं। अब समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। तो होता क्या, जैसे ये लाइन है यार, ये तुम्हारी कौन सी होगी, थीटा इक्वल टू 0 की लाइन होगी, एक सेकंड डार्क कलर चलने वाले हैं तो ज़्यादा बढ़िया ना समझ में आएगा। क्या भाई, यहाँ पे देखो साइन थीटा, और साइन थीटा का जो मान, ये थीटा इक्वल टू 0 और ये थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगी, और ये जो थीटा इक्वल टू हो जाएगा वो अपना कितना हो जाएगा 180, ठीक है। और ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा 270, और ये वापस फिर थीटा इक्वल टू 360 पे आ जाएगा। यहाँ तक की सारी चीज़ें अभी सभी को समझ आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखो, एक बेसिक सी चीज़ है, अगर ये लाइन 0 की है और ये लाइन 90 की है तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा इधर ही आएगा। तो 90 माइनस थीटा, ये लिख दो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। समझ में आ गया? तो फर्स्ट 90 माइनस थीटा इधर ही आएगा, ठीक है। 90 प्लस थीटा, ये लाइन 90 की है तो 90 से जैसे ही बढ़ेंगे तो इधर आ जाएंगे, और ये लाइन 180 की है तो 180 से छोटा भी इधर ही रहेगा, है ना। अब ये 180 की लाइन है, बड़ा करेंगे तब भी हम कहाँ एंट्री करेंगे, थर्ड में, और ये 270 तो 270 से छोटा भी इधर ही रहेगा, है ना। अब बात करें, इधर बढ़ते हैं मान लो, ठीक है। तो ये 270 की लाइन है तो 270 प्लस चौथे में पहुंचेगा, और 360 माइनस भी इधर ही रहेगा, और ये लाइन दोबारा 360 पे भी यहीं पहुंचते तो 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसी में हमारा जो दूसरा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ASTC। मैं तो भाई ऐसे याद रखता हूँ ASTC, अगर किसी को ऐसे याद नहीं रखना है तो रख लो कास्ट से, CAST, कास्ट कहाँ से याद करेंगे, चौथे थे, CAST, कास्ट वर्ड से आप इसको याद कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, ऐड टू शुगर कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सॉरी ऐसे। एक तो कास्ट वर्ड से याद कर सकते हो, चौथे से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, थर्ड तक वापस घूम के आएगा, एक तो ऐसे याद कर सकते हो। तीसरा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जो भी आपको सही लगे, ठीक है, वो वर्ड याद कर सकते हो। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, क्लियर। या ASTC, मेरे को याद रहता है ASTC फिक्स है दिमाग में, या कास्ट लिखेंगे चौथे, CAST, कास्ट, जो भी तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार सही लगे वो करो। अब दो कंडीशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि जो 90 होता है, 90 एंड 270 के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, और चेंज किस में होता है ये भी ध्यान रखो, पास पास वाले होते हैं चेंज। साइन का चेंज होगा कॉस में, और कॉस का चेंज होगा साइन में, थीटा में लगाइए। ऐसी टेन का चेंज होगा मेरे भाई किस में, कॉट में, और कॉट का चेंज होगा टेन में। ऐसी दूसरा, ठीक है, सेक का चेंज होगा कॉसिक में, और कॉसिक का चेंज होगा सेक में। बिल्कुल उल्टा नहीं होता, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे, बिल्कुल उल्टा नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ पास पास वाले चेंज होते हैं, जैसे हमारे जो क्रम से लिखते हैं ना, ऐसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, तो ये पास पास वाले आपस में चेंज होते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इनमें चेंज होता है। एंड एक चीज़ और समझिएगा, 180 एंड 270 में रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो डज नॉट चेंज, ठीक है। और ये चेंज नहीं होता है, इसमें साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ठीक है, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कॉसिक का कॉसिक रहेगा।
समझ में, ये चेंज नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या चेंज देखेंगे, ओनली साइन चेक करेंगे, ओनली साइन चेक करेंगे। इसमें हम दोनों चीज़ें चेंज करेंगे, चेक करेंगे 90 में साइन एंड रेशियो दोनों, साइन एंड रेशियो बोथ, दोनों ही चेक करेंगे, साइन एंड रेशियो बोथ। अब कहानी क्या है वो समझो जरा, यहाँ से समझते हैं। ए का मतलब क्या है, मैंने ए तो लिख दिया। अब ए का मतलब है मेरे भाई, यहाँ लिखता हूँ, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, अर्थात पहले में सभी प्लस रहेंगे, पहले में सभी प्लस रहेंगे, ए का मतलब। दूसरे की कहानी समझिएगा, ठीक है। ए एस, एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसिक। दूसरे में, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, दूसरे में सिर्फ ये दोनों प्लस रहेंगे, बाकी सारे के सारे माइनस रहेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टी, टी फॉर 10, और 10 का उल्टा कॉट, यहाँ उल्टे वाले ध्यान रखना है, तो ये थर्ड में प्लस रहेंगे, ठीक है। फोर्थ सी, सी फॉर कॉस एंड सेक, ये चौथे में दोनों प्लस रहेंगे, ठीक है। ये दोनों चौथे में प्लस रहेंगे, ये दोनों तीसरे में प्लस रहेंगे, और ये दोनों सेकंड में प्लस रहेंगे, और फर्स्ट में सभी प्लस रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये हमने देख लिया कि कौन किस में प्लस रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब अपनी क्या कहानी आती है कि प्लस वाला क्लियर हो गया, रेशियो चेंज हो गया। तो अब अगर इसको बताएं कि चेंज कैसे होगा वो भी समझ लो एक बार। अब आ रहे हैं तो बता ही दे रहे हैं टोटल, है ना। जैसे मान लो पहली टेबल बनाओगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, और अगला कॉट के बाद सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं इसी में सब बताता चलूँगा, ठीक है। और ये हमारा अपना कॉसिक 90 माइनस थीटा। अब देखो जरा, ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 वाले जो हैं, बोला रेशियो तो चेंज होगा ना, और ये फर्स्ट में आ रहा है 90 माइनस थीटा, तो साइन चेंज नहीं होगा। सबसे पहले साइन चेक करते हैं, साइन सबका प्लस रहेगा, सिर्फ रेशियो, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा, 10 का होता है कॉट थीटा, कॉट का होता है टेन थीटा। उल्टा हो जाएगा तुरंत, उल्टा नहीं मतलब पास में जिसमें अभी चेंज बोले थे। ऐसी सेक थीटा का होता है कॉसिक थीटा, और कॉसिक थीटा का होता है सेक थीटा। समझ में आ गया, ये बन गई अपनी टेबल। ऐसी आप 8 टेबलें बना सकते, एक साइन 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। अब इसी में मान लो मैंने सब में प्लस कर दिया, अब मैं क्या कर दिया प्लस। जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये तो थी 90 माइनस थीटा के लिए, ये टेबल किसके लिए थी 90 माइनस थीटा। अब अगली टेबल है 90 प्लस थीटा के लिए, ठीक है। तो अगली टेबल किसके लिए मेरे भाई 90 प्लस थीटा के लिए। गलती करी मैंने, एक ही बार में लिख देता, साइन कॉस टेन बार बार लिखने नहीं पड़ते, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा, अब यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। 90 प्लस थीटा के लिए एक टेबल क्या बनेगी। अब देखो, अब 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा का मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप एंट्री कर गए हो, तो सेकंड में सिर्फ कौन कौन प्लस होता है, साइन और कॉसिक। तो साइन आएगा वो नहीं, पहले से देखना है, साइन और कॉसिक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। तो साइन का चेंज क्या होता है कॉस थीटा, इसका चेंज होगा साइन थीटा। आएगा उसको नहीं देखना है, पहले से साइन किधर है वो देखना है, साइन और कॉस। आने के बाद तो इसमें भी साइन आ गया, तो इसको नहीं करना है, इधर तो कॉस था ना। 10 का क्या हो जाएगा मेरे भाई कॉट थीटा, कॉट थीटा का हो जाएगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक का कॉसिक थीटा, और कॉसिक का हो जाएगा सेक थीटा। तो आपने देखा कौन कौन सा साइन और कॉसिक, फर्स्ट और लास्ट वाला प्लस था, बाकी चारों के चारों माइनस थे। अब यहीं पे अगर ये कहानी होती 180 माइनस थीटा वाली, तो 180 माइनस थीटा के साथ अगर ये कहानी जाती तो क्या होता, समझिए जरा। किसके साथ 180 माइनस थीटा, जब 180 माइनस थीटा के साथ आप एंट्री करते तो आप चले जाते थर्ड में, सॉरी सेकंड में। सेकंड में साइन और कॉसिक प्लस होते, बाकी सब माइनस होते। बट जब 180 माइनस थीटा का खेल करेंगे तो 180 में रेशियो चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा। तो आप सिंपली लिख दो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसिक, क्लियर है। बट कौन कौन से प्लस रहेंगे, पहला प्लस रहेगा, लास्ट प्लस रहेगा, बाकी चारों के चारों माइनस, क्योंकि अभी तो है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कॉसिक प्लस रहेगा। अब अगली अगर हम कहानी की बात करें 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आप कहाँ पहुंच गए होगे, 180 प्लस थीटा पहुंच गए होगे आप तीसरे में। तीसरे में अपना कौन कौन प्लस होता है, टेन और कॉट, तो बाकी सब ऐसे ही लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। कौन कौन प्लस रहेगा, टेन और कॉट। इधर से देखिएगा टेन और कॉट, तो टेन और कॉट, इधर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है,
ठीक है। तो टेन और कॉट प्लस का, बाकी सब माइनस का, क्योंकि 180 है तो रेशियो तो चेंज हो नहीं रहा है ना। 180 में देखो जो जिधर लिखा है साइन कॉस टेन वैसे ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने 4 बना दी, बची हुई 4 आप बना सकते हो खुद से। ठीक है। अब 270 में जाओगे तो रेशियो भी चेंज होगा, साइन भी चेंज होगा, कौन किस में नहीं होता चेंज वो आपको पता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते नहीं तो इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ें डायरेक्टली आपको समझाई जा चुकी हैं और इनका इतना बड़ा यूज नहीं है, समझिएगा। ठीक है। बस इसमें एक अपना लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं 1 2 3 से लेके 89 तक। अच्छा अभी एक बात बताओ, 1 2 3 से लेके 89 है। अभी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाता है और सेम में है, अगर अपोजिट एक दोनों 10 10 में है तो एक को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, है ना। तो अगर ये गुणा में है तो वो कट जाएंगे सब। कैसे कटेंगे, जरा एक मैं छोटा सा उदाहरण देख के आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 10 1 है और यहाँ पे 10 89 है, दोनों का सम कितना हो रहा है 90 है। तो ये 10 1 को ऐसे ही रखो, इस वाले 10 को 90 माइनस 1 कर दो, तो ये 10 1 और 10 190 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, कॉट थीटा। अब बोला 10 और कॉट अगर मल्टीप्लाई में होते तो कट के कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ऐसी 1 से 89 कटा, 2 से 88 वाला कटेगा, 3 से 87 वाला कटेगा, ऐसे करके 89 नंबर्स है, 89 में 44 बन जाएंगे पेयर्स। 44 क्या बन जाएंगे मेरे भाई, पेयर्स। एक बचेगा बीच का 45 वाला और उसके आगे लगा होगा 10, और 10 45 का मान कितना होता है 1। तो कुल मिला के सब आपस में कट रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ गए। ऐसे ये 2 के साथ 88, 3 के साथ 87, 4 के साथ 86, ऐसे करके जोड़े बन जाएंगे कितने, 44। और ये आपस में जिन जिन का 90 हो रहा है वो सब बन दे देंगे और लास्ट में एक 45 बचेगा बीच का, वही वैल्यू बन देता है डायरेक्टली। ठीक है, समझ गए। आगे देखिएगा, इस किताब को पढ़ने के बाद ना इतनी शॉर्ट ट्रिक आपको निकल के आने वाली है दिमाग में कि आप खुद कहोगे कि पढ़ने के बाद कुछ अलग ही हो गया है दिमाग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये अपना लिखा है साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा बराबर 2 और इन्हें स्क्वायर का मान पूछ लिया। किसका, स्क्वायर का मान। अब तुम सिंपली देखो, एक चीज़ तो मैं पहले बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी का भी स्क्वायर है वो कभी भी 2 से छोटा नहीं होगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, 2 से छोटा कभी भी नहीं होगा। अब ये लिखा है साइन थीटा और लिखा है कॉसिक थीटा, इसका तो यार वर्ग कर दो, वैसे ही आ जाएगा। वर्ग करोगे तो सिंपल आपको कहानी मिल जाएगी, इसी का वर्ग कर दो। ठीक है, इसका मान पूछा गया, इसका वर्ग कर देते दोनों तरफ, तो 2 का वर्ग ये हो गया। और स्क्वायर का पूछा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और इनटू में कॉसिक थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर में कितना हो गया 4, और ये कट के 1 हो जाएगा तुम्हें पता है। और ये 2 बचा, 2 उधर जाके घट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो 2 अपोजिट नंबर्स, चाहे वो कोई भी हो, 2 अपोजिट नंबर, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी, सेक और कॉसिक की वैल्यू 2 हो जाएगी, वर्ग करके जोड़ेंगे तो कोई भी 2 अपोजिट नंबर्स का स्क्वायर हमेशा, पहले भी बोला है कि हमेशा कितना होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है। जैसे आपने मीन उसमें पढ़ाए थे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ाए थे, एएम और जीएम में पढ़ाया था कि 2 अपोजिट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर होती है। ठीक है, ये पढ़ा है आपने, वही कहानी यहाँ पे है। समझ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आता है। कैसे, जैसे पहले जो अपने 9 10th में पढ़ाते हो वो इतना डीप में नहीं होता है कि वहाँ तो सीधे दे देंगे साइन थीटा 24/25 तो आप ये वैल्यू निकालो। बट यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि साइन थीटा 24/25 एंड थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। जो थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तब आपको समझना पड़ेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक की वैल्यू प्लस होगी, बाकी दोनों वैल्यू माइनस होंगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे बना लिया। साइन थीटा से त्रिभुज तो बना ही लोगे। अब देखो, त्रिभुज बनाने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 10 कितना दे रखा है, 24/25, और जो साइन होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो आधार। ये पाइथागोरस थ्योरम भी आपको रटी हुई होनी चाहिए, 7 24 और 25 में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें अपने यहाँ से क्या चाहिए, देखो कॉसिक और टेन चाहिए था, तो टेन थीटा प्लस का कॉसिक थीटा, कॉसिक नहीं सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा। अब सेकंड में हो, सेकंड में टेन नेगेटिव होगा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो 24/7 हो गया प्लस
ये भी माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस ही कर दो। सेक जो होता है वो क्या होता है, जो कॉस थीटा आधार बटे वो कण, और ये होता है कण बटे आधार, कण बटे आधार। तो ये भी 25/7 हो गया। तो दोनों हो गए नेगेटिव अपने। जब दोनों नेगेटिव हो गए तो जोड़ लो, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 49/7, और 7 से भाग करेंगे तो -7। ये चीज़ आपको हाई स्कूल में इतना ध्यान नहीं रखनी होती थी। जब हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते तो वहाँ मेंशन नहीं होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें इतनी डीप में नहीं है। आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। सीधे सीधे आप tan थीटा का मान 24/7 नहीं लिखोगे, कौन सा क्वाड्रेंट है उसको जरूर। और उसके लिए फिर एक बार बता देता हूँ, ASTC, फर्स्ट में सभी, सेकंड में साइन और कॉसिक, थर्ड में टेन और कॉट, मतलब जो लिखा है उसका उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसिक, TFR टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, दिमाग में रखना है। अब इस तरह की वैल्यू भी निकल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने लिखा कॉसिक ए प्लस कॉट ए बराबर 11/2, tan a का मान चाहिए, तो वो तो वैसे ही सिंपल है। ये लिखा है, एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखा है, इसकी वैल्यू 5 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इसका उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, 1/5 हो जाएगा। ऐसी वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दिमाग काम करेगा इसमें। ऐसी कॉसिक थीटा और कॉट थीटा में भी होता है। कॉसिक थीटा माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा, मान लो अगर ये x है तो कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा जो हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें अपोजिट से ऊपर नीचे जब गुणा भाग करोगे तो यही कहानी निकल के आएगी। ठीक है, एक बता देता हूँ कैसे हुआ। मान लो जैसे सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान लो x है। ठीक है, हमने इसके अपोजिट कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा भाग कर ली, तो सेक थीटा, ठीक है, और ऊपर मान लिया अपना tan थीटा। ठीक है, अब इसके अपोजिट से गुणा भाग करोगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, और बटे में भी आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये तो अपना x चल ही रहा है इधर, है ना। तो अब जब इनकी गुणा करोगे तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। ये होता है 1, सॉरी x चल रहा है 1/x, ये होता है x, और ये आ गया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x। इसको उल्टा कर दो तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो गया 1/x। समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी थी कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर जो भी दे रखा प्लस या माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कॉसिक माइनस कॉट दे रखा, कॉसिक प्लस कॉट दे रखा था, तो यहीं से हमने जस्ट उल्टा करके कॉसिक माइनस कॉट बनाया, 2/11। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने से कॉसिक से कॉसिक कट जाएगा, सॉरी घटा दो, घटाने पे क्या हो जाएगा कि ए कॉट, कॉट बच जाएगा और कॉसिक कट जाएगा। ठीक है, तो इनको घटा लिया, घटाने से ये आ गया, और ये 2 नीचे चला गया, उल्टा करा तो tan का मान आ गया। वैसे tan का मान निकालना कठिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा sin x माइनस 24/25, देन द वैल्यू ऑफ tan x क्या होगा, तो sin थीटा का मान लगा दिया मेरे भाई, सीधा सीधा cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका मान लगाया 7/25। अब देखो इन्होंने बोला कि साइन का मान निगेटिव है, और साइन का मान निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन का मान निगेटिव कहाँ कहाँ होता है भाई। अच्छा, साइन का निगेटिव है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से कॉस निकाल लिया और कॉस बटे साइन करेंगे तो ऑलरेडी वो नेगेटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इन्हें लिखा साइन थीटा माइनस 1/√2, साइन थीटा माइनस 1/√2 और tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस 1/√2 से मतलब हो जाएगा मेरे भाई ये 45 डिग्री है, और tan थीटा कितना है 1 है, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री है। तो ऐसी कौन सी कहानी रही होगी जहाँ tan प्लस हो और साइन माइनस हो, ऐसा तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है जहाँ tan प्लस होता है और साइन माइनस होता है। अब बेसिक चीज़ें बहुत सारी नहीं कराएंगे क्योंकि हमने नोट्स में ये बहुत सारे क्वेश्चन नहीं डाले, जितने जरूरी थे वही डाले। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ लिखा है cos इक्वल टू 10π/13 प्लस cos, ये इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, दो दो को इकट्ठा कर लो जिनकी वैल्यू समान हो रही, जैसे 10 और 3 13, 8 5 13 बराबर बराबर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा दिया, तो पहले क्या जोड़ेंगे, बटे में 2 आ जाएगा cos c प्लस cos d, और दूसरा जो है अपना, ठीक है, इधर वाले में भी यही कहानी आ गई, पहले दोनों को जोड़ा 2 से, फिर दोनों को घटा दिया, 10 माइनस 3 तो 7 बचेगा।
बटे में 2, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा दिया, इन दोनों में ये कॉमन आ गया था, ये बचा। कॉस 90 का मान 0 होता है, तो फाइनली ओवरऑल सब 0 हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये सारी चीज़ें पहले ही बता चुके हैं, किस में कौन चेंज होगा, किस में कौन चेंज नहीं होगा, यही अभी बताया है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि साइन 15 और कॉस 105 कैसे निकालेंगे। एक को घटा दो, साइन 15 ऐसे ही रखो, कॉस लिखो 90 प्लस 15, कॉस 90 प्लस 15 सेकेंड में होता है, तो माइनस साइन 15, साइन 15 कटेगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही है टेन ए कॉट 180 प्लस ए कॉट 90 माइनस ए कॉट 360 माइनस ए। अब सिंपली क्या करोगे, टेन ए तो ऐसे ही रखो, ठीक है। अब जो बचा अपना कॉट 180 प्लस थीटा थर्ड में है, तो केवल क्या आ जाएगा, कॉट ही आ जाएगा। अच्छा, इसको चेंज नहीं किया, कर लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार में कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तो क्वेश्चन उतारा है, देखो 10 का 10 हो गया, कॉट 180 प्लस कॉट हो गया, कॉट 90 प्लस सेकंड में आ गया, और कॉट 90 प्लस होता तो 10 हो जाएगा माइनस में, और 360 माइनस चौथे में पहुंच गया। चौथे में क्या होता है, ठीक है, 360 है तो रहेगा तो कॉट, बट कॉट चौथे में प्लस नहीं होता, चौथे में कॉट माइनस होता है, तो दो आपस में कट के कितना आ गए, 0 आ गए, ठीक है। तो ये बदलना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको वैल्यू भाई पता होनी चाहिए सभी की, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तो आप याद कर ही लोगे ना, फिर उसके बाद कोई दिक्कत। इसमें दोनों तरफ वैल्यू लगाइए, एक्स का मान निकल जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ दो वैल्यू हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। एक साइन 18, ठीक है, और साइन 36, क्लियर। दूसरा कॉस 18 और कॉस 36। जो साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1, ठीक है, वही सेम होती है कॉस 36, उसमें बस प्लस का अंतर होता है, ठीक है। ऐसी इन दोनों में प्लस का अंतर होता है। साइन 36 की जो होती है 1/4, रूट के अंदर 10 - 2 √5, इसमें होती 1/4, रूट के अंदर 10 + 2 √5, ठीक है। दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है। उसके बाद एक वैल्यू और याद कर सकते हो इसमें, 10-15 की, 10-15 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 10-15 और 10-75, ठीक है। 10-15 की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो 2 + √3 है, और इसी 10-75 होता तो 2 + √3 हो जाता, ठीक है। हाँ, ये सब आप कन्वर्जन जानते हैं, इसको कन्वर्जन की टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चों के काम है। अगला काम ये दे रखा है, साइन 55 कॉस 55 बटे साइन 10। सिंपली ऊपर फार्मूला लगा दो, ठीक है। अभी ये फार्मूला अभी आगे आ जाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी का मेरे भाई फार्मूला लगा दिया, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का ऊपर फार्मूला लगा दिया, समझ गया, इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला है क्या होता है, 2 cos c + d/2 इंटू साइंस, ठीक है, c - d/2, और बटे में जो तो चल रहा है वो तो वही रहेगा, ठीक है। ये हो गया 45 और 35 90 बटे 2 45 आ गया, ये साइन 10 आ गया, साइन 10 से साइन 10 कट गया, कॉस 45 का मान होता है मेरे भाई 1/√2, और ये है 2, काटेंगे तो √2 आ जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा डेट पड़ी हुई है। तो 1/sin 10 - √3/cos 10 कैसे निकलेगा समझ लो यार, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका ले लो लासा। अब लासा लेने के बाद क्या करोगे, देखो इसमें कॉस का कोफिशिएंट 1 है, साइन का कोफिशिएंट √3 है, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, और ये हो गया 4, और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो 2 से गुणा 2 से भाग कर लो दोनों जगह। तो 1/2 sin 30 और √3/2 cos 30। तो ये बन गया साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन a - b का फार्मूला, ठीक है। तो साइन 30 - 10 कितना बचेगा, 20 बचेगा। और नीचे भी फार्मूला है, 2 से ऊपर नीचे जब गुणा भाग करे थे तो वो यहाँ पे बन जाएगा 2 sin a cos b, ये साइन 2a का फार्मूला होता है, तो ये भी साइन 20 हो जाएगा। अभी फार्मूले आगे आएंगे, क्वेश्चन पहले आ गए, ये कट जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, साइन cos 9 sin 9 cos 9 sin 9, ठीक है। कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान से समझिए। इसको cos से कर दो डिवाइड, cos से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा साइन बटे cos 10 9, ये। अब 1 को 10 45 लिख सकते हो, तो 10a + b का फार्मूला बन गया, आगे चल के आपको फार्मूला मिलेगा। तो 10 45 10 9, यहाँ पे 1 - 10 45, 1 की जगह यहाँ 1 गुणा में कर लेंगे, 10 45 10 9, तो 10a + b का 45 + 9 54 हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये चीज़ें समझा चुके हैं। अब ये फार्मूले देख लो, ठीक है। तो ये फार्मूले क्या हैं उनको समझिएगा जरा। साइन a + b, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। साइन a + b का फार्मूला होता है साइन a cos b, cos a sin b,
प्लस होगा तो प्लस चलेगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। अब कॉस वाले दोनों फार्मूले देख लो। कॉस में क्या होता है मेरे भाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक साथ रहते हैं। प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, ठीक है। दूसरा टेन ए प्लस बी का फार्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वही फार्मूला अभी यहाँ पे यूज करे थे। वन को 45 लिख ले, क्योंकि 10 45 का माने 10 45 प्लस 10 9, और ये वन माइनस यहाँ 10 9 के साथ में वन गुणा में ले, तो 10 45 इंटू 10 9, तो 10 45 प्लस इसका फार्मूला हो गया, सॉल्व हो जाएगा। अब 10 ए माइनस बी है अगर भाई, तो क्या चलेगा, अगर 10 ए माइनस बी है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब हमेशा उल्टा होता है, जो माइनस है वो ऊपर रहेगा, उसका उल्टा चिन्ह नीचे रहेगा। कॉट वाले देख लो भाई दोनों, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, उल्टे तरीके से चलेगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। ऐसे इसको देख लो, क्या है, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। चाहे तो हर जगह कॉट बी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तुम्हें यहाँ माइनस करने में दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों फार्मूले भाई इंपॉर्टेंट हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बराबर में क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वैसे ही आप समझ रहे हो, एक बार प्लस एक बार माइनस की तरह से याद कर लेना। और ये फार्मूला कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर भी होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखा हो, या देखो कॉस में बी पहले है और साइन में ए पहले है, ये चीज़ दोनों ध्यान नोटिस करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस नहीं करोगे तो गलतियाँ हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अपना आगे देखेंगे, तो ये है अपना कितना भाई, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, इसमें एक साइन और एक कॉस चलता है, ध्यान रखना। दोनों साइन वालों में एक दोनों साइन होंगे, दोनों कॉस होंगे, बट एक दोनों कॉस वाले में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको 9 और 10 तक याद करने थे। अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 20 प्लस 2 10 50 माइनस 10 70, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए समझिएगा। क्या लिखा है, सिंपली करेंगे, इसका लासा ले लो, लासा नहीं मतलब पहले ब्रेक कर दो। 10 को साइन बटे कॉस, साइन बटे ये 2 वाला बाहर करो, 70 वाले को इधर लाओ, इसमें वही लासा लेंगे, तो साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करके, तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला अभी आगे पेज पे आ जाएगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला खोल दिया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, ठीक है। यहाँ से लगाए, तो यहाँ से देखो ऊपर तो माइनस का 50 आ गया, नीचे कॉस 90 जीरो हो गया, ये कॉस 50 हो गया। साइन में क्या होता है, माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो गया माइनस का 2 साइन 50 बटे कॉस 50, तो ये हो जाएगा 10 50, तो माइनस 2 10 50, ये प्लस का 2 10 50, कट के कितना आ जाएगा 0। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जिसका भी यार तुम्हें क्वेश्चन समझ ना आए, अगर ऑप्शन में 0 दिया है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का क्वेश्चन हो तुम्हारा, अगर तुम्हारे लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑप्शन में 0 दिया है, अगर आप तुक्का लगा रहे हो तब की बात कर रहा हो तो 0 लगा देना, और 1 दिया हुआ है, 0 नहीं है तो 1 लगा देना। 0 और 1 के साथ आपके 90% आंसर सही होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने की कोई खास जरूरत है नहीं, ये तो बेसिक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आधार पे मैं आपके इतने क्वेश्चन सही करा दूंगा कि आप समझिएगा कि आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 10 अल्फा इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस 1, और 10 बीटा इक्वल टू बोला है 1 अपॉन 2m प्लस 1। अच्छा, अब एक चीज़ आपको मैं बताऊं, और उसको थोड़ा दिमाग में भी बैठा लो। जैसे मैं एक फार्मूला खोल रहा हूँ, 10 1/2 प्लस 10 1/3, इसको समझ लिए तो समझो सारे क्वेश्चन सॉल्व आज के बाद। तो 10 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, लासा ले लेंगे, 3 और 2 इधर चला जाएगा, 5/6। नीचे भी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 में से 1 घटेगा तो इधर 6, और 6 में से 1 घटेगा तो ये भी 5/6। लासा ले ही लोगे, कट के कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है, ये 1 आ गया, तो ये होती है 1045 की वैल्यू। कितने की वैल्यू होती है, 45 की। बट यहाँ पे अभी इन्वर्स नहीं है, यहाँ पे अभी क्या नहीं है, इन्वर्स नहीं है,
तो अगर यही चीज़ इन्वर्स में पूछी जाएगी, बाहर अगर इन्वर्स चल रहा होगा या अंदर, ये अंदर इन्वर्स होगा या जो भी होगा, तो कट के π/4 अपना आंसर आ जाएगा, नहीं तो अभी तो बन ही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वही चीज़ अपने यहाँ पे करेंगे अभी। ठीक है, तो अब इन्होंने देखो यहाँ पे कितना दिया है, ये दिया है, तो अभी ये करेंगे ही नहीं, हम ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे? क्योंकि आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो ये दोनों का जोड़ी तो आया है, देखो, तो 45 डिग्री आ जाएगा। कैसे आएगा बता देता हूँ अभी। अब जरा ध्यान से देखो, ये है ना, समझना। ओ सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेन इनवर्स का ही फार्मूला लगाए पड़ा हूँ, तभी ये बार बार 10 लिख रहा हूँ दिमाग से भी, सॉरी। ये 10 a + b में तो a + b होता है, 10 नहीं होता है। ठीक है, तो इधर आ गया 1 अपना, कितना आ गया 1, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 1 आ गया, और बराबर में कितना चल रहा होता, ये अल्फा प्लस बीटा चल रहा होता है, इसी के 10 अल्फा प्लस बीटा। तो और ये 10 कितने की वैल्यू आ गई, 45 की, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। समझ गए, ये कहानी थी। तो वही इन्होंने क्या करा, अल्फा 10 अल्फा 1/2, 1/2 कब बना, जब m को हमने कितना पुट कर लिया, 1। अब ये बताओ, आपका 10 अल्फा कितना था, m/m+1 था, और 10 बीटा भी कितना था, 1/2m+1 था। तो m की जगह जैसे ही 1 लगाओगे तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, 1/2, और 10 बीटा कितना हो जाएगा, 10 बीटा हो जाएगा 1/3, क्योंकि 2 + 1 × +1। तो ये अब देखो 1/2 1/3 इनका हमें जोड़ करना था। ठीक है, तो 10 अल्फा 10 बीटा, देखो अब समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, 10 अल्फा + 10 बीटा अपॉन में 1 - 10 अल्फा × 10 बीटा, डायरेक्ट किया है, इक्वल टू 1 आ गया। और ये इधर से वैल्यू होगी 10 में 45 की, 1, 10 से 10 हट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1/2 10 1/2 और 10 1/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 आती है। ठीक है, ध्यान रखिए, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इधर कोई क्वेश्चन नहीं है और सॉल्व करने वाला, क्रम से आगे बढ़ते चलेंगे, जो सॉल्व करना है वो करेंगे। अब ये क्वेश्चन है अपना सॉल्व करने वाला। ठीक है, cos 15 - sin 15। तो cos 15/sin 15 को क्या हल करोगे भाई, सबसे पहले आप क्या करिए, इसका देखो एक एक गुणांक है, एक एक गुणांक है, तो एक एक का वर्गमूल करेंगे, 2 हो गया, तो √2 से गुणा √2 से कर लेंगे भाग। तो √2 से गुणा √2 से जब भाग कर लेंगे, जो √2 आएगा बटेगा वो cos 45 हो जाएगा, इधर sin 45 हो जाएगा। तो cos A cos B - sin A sin B cos A + B का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया इनने फार्मूला। ठीक है, गुणा भाग की थी, बनाया था फिर। और ये 45 और +15 60 हो गया, 60 का मान 1/2 √2/2 1/√2 आ गया। ठीक है, एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे 10 3 10 5x 10 3x 10 2x, ये जो गुणा में है ना, ये पहले फार्मूले में आएंगे, 5 - 3 - 2। अगर कोई वैल्यू भी दे रखी ना इस तरह से, तो आप डायरेक्ट यूज कर लेना उसको। समझ गए, वही चीज। ठीक है, कैसे चलेंगे इसको, पहले 5 और 3 और 2, 5 को 3 और 2 में तोड़ दो, फिर दोनों तरफ 10 लगा दो, फिर 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, गुणा बराबर में ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान रहेगा। उसके बाद साइन 70 कॉस 45 कॉस 70 साइन 40, इसमें क्या करना, ऊपर फार्मूला लगा देना कॉस सी प्लस कॉस डी का। ठीक है, अब जरा एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ पे कितना लिखा है, कॉस 40 लिखा है, आप डायरेक्टली चेंज किया करो, इतना टाइम मत लगाओ। जैसे कॉस 40 है, तो कॉस 40 को हम साइन 50 लिख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा, जरा यही चीज़ समझना है, ये बार बार नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम लिखें, इसको लिखें साइन, या ऐसे कर लो, कॉस 40 है, इसको 90 - 50 लिख सकते हो, और कॉस 90 - थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपस में चेंज होने वाली वैल्यू हैं, अगर उनका मान 90 हो रहा है तो एक दूसरे को चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो यहीं पे 10 और कॉट है, 10 30 लिखा है, तो ये कॉट 60 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक को चेंज करेंगे दूसरे के बराबर आ जाएगा। 90 - थीटा हो रहा है, देखो ये क्या है, कॉट 90 - 30 करेंगे, 90 माइनस और इधर 10 30। अगर 90 में से घटाने के बाद अगर जो वैल्यू आ रही है और दोनों आपस में चेंज होने वाले हैं, तो समझो एक को दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हो।
ठीक है, तो वही काम यहाँ किया गया है। तो cos 40 को sin 50 लिख दिया गया और नीचे जो sin 70 था उसको sin 20 लिख दिया गया। अब ऊपर दोनों cos में कन्वर्ट हो, sin में कन्वर्ट हो गए, नीचे भी दोनों sin में कन्वर्ट हो गए। अब जो हमारा ऊपर भी हमने sin C प्लस sin D लगा दिया, क्या हुआ 70 प्लस 20 120, 120 को 2 से भाग किया 60 आ गया। ठीक है, अभी आगे फार्मूला आएगा ये C प्लस D वाला, और यहाँ पे sin C प्लस sin D, यहाँ भी बड़ा पहले रखेंगे, छोटा बाद में रख लेना। ठीक है, इनने छोटा बाद में रख दिया, चलो फिलहाल उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कॉस में माइनस प्लस हो जाता है, जब प्लस है तो आगे कर सकते थे, 40 को 20 को पीछे कर लेते। तो दोनों जोड़ेंगे 60, 60 को 2 से भाग करेंगे 30। अब 40 में से 20 घटाया -20, 2 से भाग किया तो 10 आ गया। बट कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता, तो ये तो कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए। sin 60 बटे कॉस 60, √3/2, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/2, 2 ऊपर चला, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। समझ गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना है, और वो मैं सिर्फ सारे फार्मूले नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ जो याद करने वाले हैं वही याद करने वाले। कौन से हैं? 10a प्लस बी, 10a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। पहले तीनों वैल्यू प्लस कर देते हैं, 10a प्लस 10b प्लस 10c, फिर तीनों माइनस कर देते हैं और गुणा के साथ 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c। अपॉन में क्या होता है मेरे भाई, 2 की गुणा चलती है, 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। समझ में आ गया? ठीक है, सिर्फ 10 वाला ही याद करना है और कोई भी याद नहीं करना है, काम चल जाएगा। उसके बाद नीचे 2 फार्मूले हैं अपने जो याद कर सकते हो, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये चलता है यहाँ तक साइन अल्फा प्लस n माइनस बीटा। तो इसमें क्या, ये समांतर श्रेणी चलती है, ध्यान रखना। एक अल्फा में बीटा जोड़ा, फिर 2 बीटा जोड़ा, जैसे अपने समांतर श्रेणी पढ़े हो ना, ए प्लस डी, क्या पढ़े हो, ए प्लस डी ए प्लस 2d, ऐसे करके पढ़े हो, वही चीज़ यहाँ चल रही है। ठीक है, समझिएगा। बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री, मैं सोच रहा था 2 घंटे में पूरा खत्म कर देंगे, 2 घंटे में यहाँ तो खाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन आइडेंटिटी नहीं खत्म हो रहा है, अगले घंटे में फिर वो क्या बोलेंगे उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ये पूरा रहेगा, बस बीटा के बटे में क्या आ जाएगा 2, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 और अपॉन में बीटा बाई 2। यही काम सेम नीचे रहेगा, बट क्या रहेगा, ध्यान रखना, जहाँ साइन था वहाँ पे कॉस आ जाएगा, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कॉस के फार्मूले में सिर्फ साइन की जगह कॉस आ जाता है। ठीक है, बस ये दोनों फार्मूले चलेंगे, ध्यान रखना, और कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 अपने ग्रुप चाहिए, ये 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब जब दोनों कॉस वाले होते हैं, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जब दोनों साइन होते हैं तो थोड़ा सा चेंजेज होता है। जब एक साइन एक कॉस है तो दोनों साइन रहेंगे, दोनों साइन है या दोनों कॉस हैं तो दोनों कॉस में रहेंगे। बट साइन वाला चौथा फार्मूला थोड़ा याद करने लायक है, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो प्लस वाला बाद में है इस वाले में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो a प्लस बी है वो c है, अगर a माइनस बी को d मान लें तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, और b की जगह c माइनस डी बाई 2। तो ऊपर वाले फार्मूले में जहाँ a लिखा है वहाँ c प्लस डी लिख दो, और जहाँ b लिखा है वहाँ c माइनस डी बाई 2 लिख दो, तो आपके फार्मूले कन्वर्ट होके ये आ जाएंगे, नए फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, जहाँ a प्लस बी लिखा है मेरे भाई, उल्टा करो, अब जो a प्लस बी है वहाँ पे लिख देंगे c, तो बन जाएगा साइन c, और ये a माइनस बी की जगह हो जाएगा d, तो साइन c प्लस साइन d, और इधर बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, और ये b हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो ऊपर वाले फार्मूलों में ये दोनों अगर कन्वर्जन कर दिए तो आपके नए 4 फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अब वो वहाँ से बनाने की कोशिश मत करो, सीधे याद करो। c प्लस डी क्या होता है, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अब माइनस वाले में कॉस पहले आता, ध्यान रखना, और प्लस वाले में साइन पहले रहता है, तो c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। कॉस c प्लस डी क्या होता है, इसमें दोनों प्लस, वही कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। फिर इसमें जब दोनों कॉस होंगे तो दोनों साइन होंगे। ठीक है, माइनस में तो साइन c प्लस डी बाई 2, बट इधर बदल जाता है, d माइनस सी होता है, ध्यान रखिएगा इसको बहुत ध्यान से, d माइनस सी बाई 2, या तो अगर d माइनस सी नहीं लिख रहे हो, c माइनस डी लिख रहे हो, तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ये दोनों फार्मूले ठीक हैं इसके लिए। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे करने लायक कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन है अपना जो कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो हल्के हैं, ये तो आप चेंज कर लेंगे 90 माइनस थीटा के साथ, सबके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 90 माइनस करेंगे, देखो 9 ऐसे ही रखो, 9 के साथ कौन सा फिट बैठेगा, 63 वाला, सॉरी 9 के साथ 81 वाला, 9 और 81 बंदे देगा। ऐसे ही ये दोनों मिलके बंदे देंगे। देखो इन दोनों प्लस में हैं तो इनसे +1, ये दोनों माइनस हैं तो इन दोनों का माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, इन दोनों का माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बट ये गुणा में नहीं है, ये ध्यान रखना। यही यहाँ पे अलग है कि ये दोनों गुणा में नहीं है। गुणा में नहीं है तो बन नहीं आएगा, अगर ये सब गुणा में होते ना तो बन आ जाता। बट अब इनको क्या करना पड़ेगा, 9 9 को पास में रखा, 27 27 को पास में रखा। अब 9 तो था नहीं, तो जो 81 था उससे cot 9 बनाया है। 10 का उल्टा cot होता है और तुरंत 81 और 9 90 हो जाएगा। ऐसी 63 और 27 90 होता है, 10 का उल्टा cot हो गया। तो इन दोनों को पास में, इन दोनों को पास में, इन दोनों से हमने साइन बटे कॉस तोड़ा, तोड़ने के बाद लासा लिया, ऐसे इसको तोड़ा और लासा लिया। अब जरा ध्यान से देखो, 9 - 9 cos 0, cos 0 का मान हो जाएगा 1, और ऊपर नीचे 2 से गुणा करी तो ये बन गया 9 और 9 2 sin A, 2 sin A का मतलब sin 18, sin 2A, सॉरी sin 2A, ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पे ये भी sin 54 हो गया। अब इनका लासा लिया, ये बन गए 54 को 36 बना दिया, 18 को 18 रहने दिया, ऐसे ही सेम ये। ठीक है, अब sin 18 से sin 18 कट गया। ठीक है, 36 से 54 कट गया, ये दोनों बराबर वैल्यू होती हैं। अब इसको चाहे चेंज कर दो, 36 और 54 90 होते हैं साइन, तो इसको हम cos 36 लिख सकते थे। तो ये इससे कटेगा, ये इससे 2 × 2 4 हो गया। ये वाला क्वेश्चन आने लायक है थोड़ा। इसका देखो सोल्यूशन कैसे है। π/11, 3π/11, 5π/11, 7 और 9, ये चाहें तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ये कॉस वाला जो नीचे वाला भी किए थे, ये वाला लगा सकते हैं, जहाँ पे अल्फा की जगह काम करेगा π/3 और बीटा की जगह काम करेगा π/11 और इधर करेगा 2π/11, बीटा की जगह काम करेगा। तो वही फार्मूला देखो यहाँ लगाया हुआ भी है, उसी फार्मूले से ही जल्दी निकलेगा। तो अब देखो ये अल्फा का मान है, मैंने लिख भी रखा है, ऊपर थोड़ा दिखेगा नहीं ऐसे, तो अल्फा का मान बड़ा बड़ा लिख देते हैं, π/11 होगा। और ये जो दोनों है ना, ये अल्फा प्लस बीटा का मान 3π/11। अब यहाँ से अल्फा का मान π/11 उधर जाके घटा दो, ठीक है, 3π/11 से, तो बीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 2π/11, 2π/11। क्लियर है? तो अल्फा की जगह अल्फा लगा दिया, तो अल्फा प्लस n - 1, तो n की जगह 5 क्यों, 1 2 3 4 5, 5 पद है तो 5 - 1/2 इनटू क्या था, β/2। ठीक है, देखो जरा ध्यान से फार्मूले में साइन, अच्छा पहले तो β/2 है ही वो, तो β/2, तो बीटा का मान कितना है 2, ये वाला। ठीक है, बटे का 2 इधर लिख दिया इनने, इधर होता है साइन n बीटा, साइन n β/2, देख लो लिखा है साइन n β/2। तो वही वो जो 2 बीटा का 2 था, 2/11 वो वहां से कट गया, इस वजह से ये आंसर आ गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो 5π/11 बचा, सिर्फ बटे के 2 से 2 कट गया। नीचे साइन पाई β/2, खाली β/2, तो वो 2 से 2 कट गया, अब ये बचा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, 5 में से 1 जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा 4, और 4 को 2 से भाग करेंगे 2, और 2 दूनी 4, तो 11 इधर। ठीक है, ये 4π और ये 1π, तो 4 मिलके एक कितना हो गया 5π, इधर ये 5 और ये। अब जो ये वाला वैल्यू है, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया, तो 2 से, तो 2 sin b का बन गया, 2 sin a का, sin 2a का बन गया फार्मूला। तो 5π गुणा करेंगे 2 से, तो 10π/11, नीचे π/11, तो ऊपर इसको 180 में से घटा लेना, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन से साइन जाएगा कट, केवल 1/2 बच जाएगा। अब ये डबल वाले फार्मूले पढ़ लो भाई, डबल वाले फार्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल और ट्रिपल इनको दिमाग में बैठा लो भाई, कतई बिल्कुल, डबल और ट्रिपल। ठीक है,
साइन 2a के दो फार्मूले हैं भाई, देखो मैं लिखूंगा टाइम लगेगा और ये कई बार मैं बता भी चुका हूँ। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है। 10 में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखो यहाँ अगर प्लस है तो साइन 2 क्या है, अगर यहाँ माइनस होता तो tan 2a का बन जाता। कॉस 2a के चार फार्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अगला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है cos 2a। उसके बाद tan 2a के 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ऐसे यहाँ पे साइन 3a का फार्मूला होता है साइन 3a, ठीक है। तो साइन 3a का फार्मूला क्या हो गया मेरे भाई, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब यहाँ से और इसका दूसरा फार्मूला ये भी होता है, दूसरा फार्मूला ये भी होता है। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला एक बनेगा जो आगे चल के आपको बताएंगे, आगे क्या भी बता देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखो जरा ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उनको, ठीक है। डायरेक्ट क्या है, जैसे ये 4 जो है अभी इसके बराबर तो ये आपने कर ही लिया है, साइन 3a का 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब है। अब ये हटाओ, इन दोनों को, इसको और इसको पास में रखो, तो ये 4 मैं पहुंचा देता हूँ इधर नीचे। तो मैं लिखता हूँ उल्टे तरीके से फार्मूला, साइन 60 माइनस ए, ठीक है, साइन ऐसे लिख लो, साइन ए पहले लिख लो, साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, ऐसे रख लो, ठीक है। तीनों लिख दिए और जो 4 था वो मैंने पहुंचा दिया उधर, तो 1/4 साइन 3a। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, मतलब अगर ऐसा कभी भी लिखा हुआ दिखेगा साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, इसका आंसर होता है 1/4 साइन 3a। ऐसी सेम कॉस की कहानी भी है, ये भी इधर चला जाएगा। कॉस का फार्मूला पहले पढ़ लो, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, ये वाला फार्मूला इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या करेंगे, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए एंड कॉस 60 प्लस ए बराबर हो जाएगा 1/4 cos 3a, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ऐसे 10 में होता है, 10 में अपॉन में कुछ नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये 10a, ठीक है, 10 60 माइनस ए एंड 10 60 प्लस ए बराबर हो जाएगा tan 3a। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब अपना आगे, ये 4 वाले में कोई याद नहीं रखना, 5 वाले भी याद नहीं रखता, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर 15, अब इसको उल्टा करोगे, ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15, तो ये बन जाएगा फार्मूला ये, अर्थात cos 2a का, ठीक है। और cos 15 30 हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इतना लंबा सॉल्व भी नहीं करना था जितना लंबा इन्हें सॉल्व किया है। इसको 1/10 लिखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये बन गया सीधे सीधे अपना cos 2a। और cos 2a का मतलब एक ही जगह 15 30, cos 30 हो गया √3/2। अब ये देखो a का मान कितना दिया है, √3/2, और √3/2 रियल में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की होती है ना। और 30 और गुणा कर लेंगे 3 से तो 90, और cos 90 का मान होता है इनफाइनाइट डी हो गया। अब ये तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको सेक को हमने कॉस में बदला, 1/cos 8a, लासा ले लिया, 1 माइनस कॉट इज 8a अपॉन में ये नीचे वाले का भी लासा ले लिया, ये आ गया। यहाँ के बाद थोड़ा सा देखना है। अब इसको हमने क्या करा, कॉस में 8 का फार्मूले से इसको तोड़ा, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे जरा ध्यान से देखो, ये वाला या तो ये तोड़ेंगे ये दो, अगर 2a होगा तो इधर a टूटेगा। अब अगर 1 माइनस होगा तो साइन वाला तोड़ लगाएंगे, और 1 प्लस होगा तो कॉस वाला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ था माइनस वाला, तो हमने साइन वाला लगा लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ 8 होता है, तो 8 के बदले में 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 कट गया, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो 4a है इसका फार्मूला खोल दो, साइन स्क्वायर 4a का, ठीक है। तो स्क्वायर जब करोगे तो जरा ध्यान से समझिएगा, इन्हें क्या लिखा है, फार्मूला नहीं तोड़ा है, इसको बस एक सेकंड अभी देखता हूँ फार्मूला तोड़ा है क्या किया है। 88 लिखा, साइन, ये क्या लिखा है, cos 4a। अच्छा, जो साइन स्क्वायर 4a था उसका एक 4a यहाँ पे रखा, एक 4a बचा हुआ इधर दे दिया। अब ये साइन, ये जो है ये बन जाएगा 10। देखो 2 sin a
2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2 ए, तो वही यहाँ पे बन गया 4 है तो एंगल कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो ये बन गया साइन 8 है, साइन 8 है बटे कॉस 8 है, ये बन गया टेन 8 है। अब जो बचा हुआ है ये वाला, ये क्या करेगा 4 को तोड़ दिया फिर से, तो एक 2 से 2 कटा, एक साइन से साइन कटा, कॉस बटे साइन ऊपर जाता टेन कॉट और कॉट नीचे आता टेन। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि सेक 8a माइनस 1 बटे सेक 4a माइनस 1 होता है टेन 8a अपॉन टेन 2a। ठीक है, कर लेंगे। और यहाँ पे कोई समझने वाला क्वेश्चन नहीं है इतना बड़ा। और बाकी ये अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप डायरेक्ट इनको यूज करें तब, कि साइन a/2 प्लस कॉस a/2 को हम लिखते हैं 1 प्लस साइन ए। तो अगर कभी भी ये दिखता है, ये बहुत बार दिखेगा आपको, तो इसकी जगह डायरेक्ट ये लगा सकते हो, रूट के अंदर क्या लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस a/2। ठीक है, अगर मॉड हटा देंगे तो प्लस माइनस दोनों में चल सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस दिख रहा है तो बीच में माइनस लगा लेंगे। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब टेन a/2 देखो, डायरेक्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए ये लिखा हो, या 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए हो, तो ये टेन a/2। ये आपने देखो डिफ्रेंशिएशन में कितनी बार यूज किया, इंटीग्रेशन में कितनी बार यूज किया इस फार्मूले को। ठीक है, दोनों फार्मूले हैं। अगर प्लस होगा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए तो कॉट a/2 होगा। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इधर। उसके बाद तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जब टेन स्क्वायर लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉस 2a का पढ़ा है, बट ये टेन स्क्वायर ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए टेन स्क्वायर ए, और अगर 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए है तो कॉट स्क्वायर है। देखो जितना याद कर सकते हो उतना ही करना, बाकी सारी चीज़ें निकल जाती हैं, तो याद करने के चक्कर में ज़्यादा मत रहिएगा। यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कोई अगर चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहले बता भी चुके हैं इस फार्मूले को, कि अगर कभी भी अगर ये फॉर्मेट लिखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से बिना सॉल्व किए। ठीक है, बिना सॉल्व किए वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और बी के मान पता चल जाएंगे तो इस फॉर्मेट से वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो दो पास पास की वैल्यू होती हैं, जो अपोजिट होती हैं, जो कैसी होती हैं अपोजिट होती हैं, उनके वैल्यू जो होती हैं हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती हैं। साइन के साथ कॉसिक, कॉस के साथ सेक, टेन के साथ कॉट, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यही क्वेश्चन पूछ लिया मेरे भाई, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो 3 का वर्ग 4, सॉरी 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5 आ गया। ऑप्शन सी सही हो गया, ज़्यादा करना ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, मैक्सिमम वैल्यू कॉस स्क्वायर, ये इधर भी कॉस स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको कैसे करोगे, अभी आपने पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्या पढ़ा था, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो इसको पूरे को ए समझिए, इसको बी समझिए, तो कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी, ये कर लिया। अब यहाँ से बनाए हैं फार्मूले, यहाँ से दोनों को जोड़ दिया, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया, एक बार जोड़ा एक्स एक्स कट गया, पाई बाई थ्री जोड़ेंगे 2 पाई बाई 3 बटे का 2 कट गया, एक बार घटाया तो पाई/3 कट गया, 2x बटे 2 ये कॉस में आ गया। दोनों कॉस होते हैं, बीच में माइनस होता है तो साइन आता है, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बन गया साइन वाला। अब यहाँ से 2 गुणा 2 बाहर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट सकता है उसको काट देना है, जो बचेगा उसको लिख देना है। तो यहाँ से एक तो 2 और एक कॉस है और एक इधर से मिलके साइन है, वो बना दिया कितना, वो बना दिया साइन 2x का फार्मूला। और कॉस पाई/3 रूट 3/2 और साइन पाई/3, सॉरी अच्छा ये 60 है तो 1/2 और ये बना दिया रूट 3/2। ठीक है, 1/2 रूट 3/2, 1 2 उससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, ये थोड़ा कर सकते हो, रूट 3x प्लस साइन एक्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, इसको वही भाई इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, वर्ग इसका 1 हो जाएगा, हो गया 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 से गुणा 2 से भाग करो, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकालने की क्या ज़रूरत थी, ये चलो निकाल लो। साइन की वैल्यू आपको पता -1 और 1 के बीच में होती है। इफ़ अगर ये मैक्सिमम होगा
तो वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब 90 के बराबर होगा। तो x का मान कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। 30 होगा तो ये अपने आप 90 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन वही है जो अभी करे थे, 3 और 4। तो 3 और 4 से तो आ जाएगा 5, आ जाएगा मैक्सिमम 5, ठीक है। और प्लस का 5 और लिखा है तो 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी हो जाएगी 10, और मिनिमम जैसे ये जो वैल्यू है 3 + 4 cos x, ये -5 और 5 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। अगर मिनिमम चाहिए तो -5 उठाएंगे और +5 मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम उठाना तो ये 5 और 5 मिलके 10 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, 9 cot स्क्वायर + 4, 9 tan स्क्वायर थीटा + 4 cot स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसकी जो वैल्यू है जरा ध्यान से समझिएगा, क्या होगी, इस पे AM GM लगा दो, दोनों को जोड़ के 2 से और दोनों की गुणा करके, ये तो क्या होता है, AM इज ग्रेटर देन GM। तो AM क्या होता है, दो वैल्यू का A + B/2, और GM क्या होता है, AB। इस तरह से लगा दिए, 10 और cot आपस में कट गए, 9 चौक 36, 36 का कितना आ गया 6, और बटे का 2 इधर आ गया 12। इसका मतलब इसकी वैल्यू 12 या 12 से बड़ी होगी। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का वो ये है, sin स्क्वायर थीटा + cos की पावर 4 थीटा। ये कल भी मैंने डिटर्मिनेंट में आया था, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में किसी को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई थी, ठीक है। तो अब इसको देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर जगह मिलेगा आपको। तो क्या है, v जो दिया है उसी को लिख लिया, साइन यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, cos की पावर जो 4 थी उसको 2 बार तोड़ा, cos स्क्वायर × cos स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, अगर मैं एक ही cos स्क्वायर लेता तो ये वैल्यू बड़ी होती, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा <1 होता है। तो एक हटा दिए, इसका मतलब ये बड़ा रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। समझ गए, कितनी होगी, 1 हो गई। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 से तो हमेशा छोटी रहेगी, क्लियर है। अगर दोबारा इसको एक और नए तरीके से सॉल्व करें, नया तरीका ये, साइन स्क्वायर को हमने लिख लिया 1 - cos स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बना लिया पूर्ण वर्ग। तो इसमें पूर्ण वर्ग बनाने में हमें 3/4 जोड़ना और घटाना पड़ गया। अब ये वैल्यू 3/4 तो लिखा ही है, ये मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है। तो 0 और 3/4 जोड़ेंगे तो मिनिमम 3/4 हो सकती है या उससे बड़ी होगी। इसका मतलब 1 से छोटी और 3/4 से बड़ी, तो इसका मान 3/4 और 1 के बीच में आ जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं ये वाले, इनको हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, इनमें हम मान रखे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ वैल्यू लगा लेंगे और ये अपने आप क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको अगर याद करना भी है तो चाहे ये देख लो, sin 2a + sin 2b + sin 2c = 4 sin a sin b sin c होता है। ऐसे अगर यहाँ माइनस है तो ये याद मत करिए, यहाँ पे वैल्यू लगाइए, दोनों तरफ सेटिस्फाई कर लीजिए। मेन अगर इसमें देखने वाली कोई चीज़ है तो वो सिर्फ ये है, लास्ट के 2 फॉर्मूले, ये वाला 180 में अगर तीनों कोण अगर 180 दे रखा है तो कौन सा, tan A + tan B + tan C बराबर होता है, प्लस गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 2 के गुणा में चलता है, cot B cot C cot C cot A cot A cot B = 1 होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये ऐसे है, अगर 2 में चल रहा है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, बट इसमें एंगल हाफ होना चाहिए, tan B/2 C/2 ऐसे करके, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। बट अगर इसमें हाफ कर दिया जाए तो प्लस गुणा के बराबर होता है। अब देखो, पहला चौथे के बराबर, अगर एक एंगल है तो tan मल्टीप्लाई के बराबर, हाफ एंगल है तो cot मल्टीप्लाई के बराबर, योग प्लस गुणा। अब अगर ये एंगल फुल है, मतलब 1 है, तो 2 की गुणा 1, और एंगल अगर 10 में हाफ है तो इनमें 2 का योग 1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जरूरत भी नहीं है उसकी। अब क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चनों में देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, a + b + c = पाई है। अब आपसे ये पूछ लिया तो आप सोचेंगे यार कौन सा सही होगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। यहाँ पे इन्होंने दे रखा a + b + c का मान 180 होना चाहिए, तो आपको ऐसे मान मानना है कि बराबर 180 आ जाए। कोई कंडीशन तो बोली नहीं है, तो लगा लिया हर जगह 60 60 60 लगा लिया। तो 60 60 60 लगाओगे तो सब हो गए 120 120 120। और cos 120 की जो वैल्यू होती है -1/2 -1/2 -1/2 -√3, सॉरी -3/2। अब इसमें ऑप्शन में भी लगा के देख लो कौन सा ऑप्शन माइनस ये दे रहा है, ठीक है।
तो अगर इसमें किसी में 60 कर दोगे, सब गुणा में लिखें तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। cos 60 1/2, 1/4, 1/4 से 1/4 कटेगा तो 1 माइनस 1/2 कट के आ जाएगा। 1/8 होता तो 1/2 आ जाता है। 1 माइनस 1/2 3/2 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू मैं बता दूं कि 10 में कभी भी स्क्वायर 1 से छोटा नहीं होता। अगर 3 वैल्यू हैं तो 1 से छोटा नहीं होगा, और 2 वैल्यू हैं तो 2 से छोटा नहीं होगा। अगर अपोजिट है तब तो ये हमेशा बी ऑप्शन देगा। कभी भी स्क्वायर 1 से छोटा नहीं हो सकता। इसमें लिखा छोटा, इसमें लिखा 1 के बराबर भी नहीं होगा, और इसमें लिखा 0, तो ये कंडीशन फेल हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, मान लो, अब वैसे तो पता ही है यार कि ये 1 देता है। कौन सा, ये वाला नहीं, 1 नहीं था इसका। अच्छा, इसमें दे रखा था cot 2 की गुणा होती है ना, और इनने किस में लिखा है, इनने गुणा में लिख दिया। बीच में गुणा, अगर इन दोनों में गुणा बीच में प्लस होता तब आंसर 1 आता। देखो ये cot b cot c + 1 है ना, तब 1 आता है इसका आंसर। बट इन्होंने ऐसे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी वैल्यू लगाएंगे। क्या लगा लिया, देखो सब में 60 60 60 लगा लिया, तो दोनों तरफ 60 60 लगाओगे, दोनों में आंसर आ जाएंगे आपके बराबर। ठीक है। ऐसे ये वाला दे रखा है, इसका आंसर तो डायरेक्ट पता है, ये तो 1 ही होता है। अभी पढ़े हो ना, ये देखो लास्ट वाली कंडीशन, 10b/2 10c/2 + 10c/2 सिग्मा लगा ना समेशन, तो समेशन में तो प्लस ही मतलब हुआ, तो इसका आंसर तो 1 होता है। और नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हर जगह 60 60 60 लगा दो, 60 60 60, LHS में भी लगाओ, RHS में भी लगाओ, आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं जो आपके आ सकते हैं पेपर में। जैसे देखो अभी ये पूछा, ये आपको कॉम्प्लेक्स में मैं करा चुका हूँ। x + 1/x = 2 cos α, देन x की पावर n 1/x की पावर n क्या होता है, एंगल के साथ जुड़ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो2 cos α है तो 2 cos n α हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। ये अपना डिमाइवर थ्योरम्स में करा चुके हैं इसको। अरे एक टॉपिक खत्म हुआ है और 1.5 घंटा हो गया। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार हाई स्कूल में पूछा जाता था पहले, अब तो नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 sin की पावर 6 थीटा + cos की पावर 6 थीटा - sin की पावर 4 थीटा + cos की पावर 4 थीटा + 1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये जो स्क्वायर है ना, इसको इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से खोला है। बाकी यहाँ और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे कि इसको बनाना पड़ता, तो इनने पहले अलग से बना लिया कि sin² थीटा + cos² थीटा का मान 1 होता है, दोनों तरफ घन कर लिया। घन करने से हमें 6 पावर मिल गई, तो a² + b² + 3ab और a + b = 1। तो यहाँ से काटा तो एक इक्वेशन ये मिल गई। यहाँ से फिर स्क्वायर, अब की स्क्वायर करके, अभी घन करके बन गया था, अभी की स्क्वायर करके बनकर एक इक्वेशन यहाँ से निकाल ली। ठीक है। तो यहाँ से 4 का मान मिल गया अपने को। ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से sin की पावर 6 cos की पावर 6। ठीक है। और यहाँ पे है sin की पावर 4 cos की पावर 4। तो यहाँ से कुछ वैल्यू बनाइए, क्या वैल्यू बनाइए, यहाँ से हमने 1 माइनस कर लिया इधर। ठीक है। और यहाँ से ये वैल्यू चिपका दी, इसकी दूसरे वाले की वैल्यू भी इसके बराबर कर ली है, sin की पावर 4 जो दूसरे से बना था ये। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन। अब ये दोनों वैल्यू हमने क्या करी, यहाँ से 1 से 6 की वैल्यू बना ली, sin 6 + cos 6 ये आ गया, और दूसरे वाले से 4 की वैल्यू बना ली। ये दोनों हमने कहाँ करे, क्वेश्चन में 6 की और 4 की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ पे अपना कितना आ गया, ये आ गया, ये कट गया आपस में, और 3 - 2, ये -1 बचा, और -1 + 1 कितना हो गया, 0। इसका आंसर वैसे -1 आता है, बट +1 लिखा था इसलिए वो 0 हो गया। अब ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है वो cos 2a की होती है। 2 करेंगे एक की जगह 45 - a है, दुगना करेंगे तो 90 - 2a हो जाएगा, और cos, ठीक है, 90 - 2a होता है sin 2a। पहले ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोई आने लायक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन्वर्स में, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बोला नहीं। अब आप सोचेंगे कि इन्वर्स नहीं बोला तो क्या इन्वर्स आएगा नहीं। अब देखो दोनों में क्यों नहीं आएगा, वो उसके लिए मैं रीजन देता हूँ। ये अपना जो जीआईसी लेक्चर का सिलेबस है, ये क्या है, जीआईसी लेक्चर, देखिएगा जरा ध्यान से। जीआईसी लेक्चर में साफ साफ लिखा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इन्वर्स
ठीक है। सर्कुलर फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ तक पूरा ट्रिग्नोमेट्री में जो जो है वो साफ साफ लिख के बताया है ना इन्होंने। बट यहाँ पे देखो जो अपना इसमें है तो इन्होंने सिर्फ लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री मतलब बेसिक हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ इतना समझ में आया, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग मेंशन है। अगर बाकी चीज़ें होती आगे इक्वेशन होती इन्वर्स होता तो लिख के देते ना यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो लिखा है इक्वेशन चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इन्वर्स, और उसके बाद सर्कुलर फंक्शन, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें सब कुछ मेंशन किया है। बट ये जीआईसी के सिलेबस में है ना, एलटी के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री डाल दी। और वो भी कौन से पार्ट में डाली, ये 8वें पार्ट में डाली, जहाँ पे 9th और 10th की चीज़ें हैं, सिर्फ नंबर सिस्टम, बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। ये अलजेब्रा, बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो अपने निकालते हैं ना, मूल, रूट्स, वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रेंगल थ्योरम पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो हाई स्कूल में ट्रेंगल है वो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूरा हो चुका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फील्ड मेजरमेंट, फील्ड मेजरमेंट में वही आयत का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज है, ये बेसिक चीज़ें वहाँ को बोला गया। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सिर्फ हैं 9 से 10th वाली चीज़ें। तो 9 10th में आप समझ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री कितना है, उतना ही आना है। अब उतना तक तो मैंने करा दिया है, आप कहेंगे तो अपना इक्वेशन करा देंगे, अभी नहीं कहेंगे तो जीआईसी के बाद करा देंगे इक्वेशंस। अभी सिर्फ जो लेक्चर हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन और आइडेंटिटीज पे हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 52, कॉस 68, कॉस 172। तो यहाँ पे देखिए इसको 52, 68, 172, 52 और 172 को पास में रखा, इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, जोड़ा 2 से भाग किया, घटाया 2 से भाग किया, ठीक है। इसको पहले रखना 72 वाले को, फिर 68। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये हो गया इधर ये। अब यहाँ पे क्या किया गया है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 से 2 कट गया, तो कॉस 112, फिर यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, तो ये दोनों जोड़ा 180, 2 से भाग किया 90, कॉस 90 जीरो होता है, साथ में कुछ भी आए फाइनली जीरो हो गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। साइन रूल वाला है, चाहे तो साइन रूल लगा देते, वहां से ज़्यादा आसान हो जाता है। 1/π/16 अल्फा, और यहाँ पे देखो 2π/16 जोड़ा, बीटा का मान हो जाता है 2π/16। तो अगर आप चाहें तो वही वाला फार्मूला लगा दें, ये अल्फा और बीटा का मान 2π/16। वहाँ पे आपको इतना गुणा भाग नहीं करना है। इनने क्या करा, पास पास में रखा, पहले किसको, पाई को और 3π को, फिर इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करा, 2 से गुणा दूसरे में भी किया तो 4 से हो गई। अब इन दोनों में साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन ए साइन बी लगाया, इधर वाले में भी वही फार्मूला लगा लिया। लगाने के बाद इसको ओपन किया, फिर खोला, तो इस तरह की कहानी आ गई। तो ये फार्मूला लगाना थोड़ा टिपिकल पड़ता है, इसलिए यहाँ सीधे सीधे फार्मूला गिवन होता है, वो लगा लीजिएगा, ठीक है। कौन सा, एक बार फिर बता दूं, ये वाला, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे लग जाता, ठीक है। तो आपके पास पीडीएफ तो दे ही रखा है मैंने, अगर कभी जरूरत पड़े तो यही फार्मूला लगाइएगा। और कोई इंपॉर्टेंट इधर, देखो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बहुत हल्के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो कि आप निकाल सकते हो आसानी से। मैक्सिमम मिनिमम के तो बता ही दिए हैं कैसे निकालेंगे, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैक्सिमम मिनिमम वाला। अब जैसे यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो √a² + b²। अब इसमें इन्हें पूछा sin x × cos x द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी और लीस्ट वैल्यू क्या होगी, जब भाई दोनों का मान 45 लगाते हैं, बराबर बराबर लगाते हैं, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है 1/√2, 1/√2, 1 + 1 माइनस लगा लेंगे तो -1/2 आ जाएगी। बाकी जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इनने बोला मैक्सिमम वैल्यू sin f cos x, तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 √2 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसका मैक्सिमम पूछा √3 + 1 तो 4 और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। बट इन्होंने पूछा है फॉर मैक्सिमम, किसके लिए मैक्सिमम होगा, तो ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं कि आंसर 2 आ जाए, तो 60 लगा लो। साइन 60 का मान √3/2, √3/2 तो 3 √3 √3 3/2 और ये हो गया 1/2 तो हो गया 4/2, कट के 2 आ जाएगा, तो 60 पे ये दे रहा है। जैसे ये वाला पूछ लिया ABCD और इक्वल क्वाड्रिलेटरल है, तो ऐसे एंगल मानना है कि सबका मान किसके बराबर हो जाए, ठीक है, 180 के बराबर हो जाए। करोगे कॉस में 180 पूरा साइक्लिक है वो 0 ही देगा, चाहे तो आप ऐसे रखे निकाल लीजिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो A और C का मान 180 होगा, B और D का मान 180 होगा, तो A + C बराबर, तो A का मान इससे कन्वर्ट किया, यहाँ से A बराबर -C आ गया, तो ये कटेंगे आपस में, ऐसे ही B और D आपस में कटेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताई थे, अभी इम्पोर्टेंट है कि क्या बड़ा होता है, रेडियन वाला बड़ा होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बताए थे, अल्फा + बीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही इंपॉर्टेंट मैं ढूंढ रहा था। इसमें क्या होता है, इसमें बीच में देखो सम मल्टीप्लाई है, तो सम मल्टीप्लाई है, वैसे देगा ये 1/180 के साथ, बट कॉस बीच में कहीं 90 आ जाएगा, cos 90, और cos 90 का मान मेरे भाई क्या होता है 0, इसलिए इसका आंसर होगा 0। बट ऊपर जो 10 वाला है ये देगा 1, ये बन देगा, क्योंकि 10 1 और 10 89 बन देगा, ऐसी 1 89 के साथ, 2 88 के साथ, 3 87 के साथ, और बीच में 45 1, तो ये देगा 1, और ये 1 - 10² है, तो आप समझ ही रहे हो क्या हो जाएगा, cos 30 का मान √3/2, ठीक है। ये NCERT है तो यहाँ से मिल सकता है। अब देखो ये दे रखा है, जब ये पास के 2 पूछे तो वैल्यू 2 ही होगी, ठीक है। ये भी 2 है तो इसका मान क्या होगा 2 या 2 से बड़ा होगा, अपोजिट। ये देखो फिर भाई 1/2 1/3 पूछा है तो 45 होगा, समझ लीजिएगा। चाहे वो ऐसे पूछे, ठीक है, या ऐसे पूछे 1/2 और 1/3 देखे, तो तुरंत दिमाग में रखिए 45 डिग्री आना है, ठीक है। अब ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट काफ़ी डिटेल में करा दिया है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब देखो ये जो मैं अभी बता रहा था पीछे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन 60 -a और थीटा 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस में 1/4 कॉस 3 थीटा, और टेन में सिर्फ टेन 3 थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला बताए थे, कॉस से cos 2a बताए नहीं थे, अभी देख लो, साइन इंटू 2n, 2n इंटू साइन a, ठीक है। अगर a का मान 2n π होगा मल्टीपल तो 1, और 2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो -1, बाकी और ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं आएगा। ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में बैठा लो कि कहाँ कहाँ पे 90 डिग्री बनता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, 3 4 5 पे, 5 12 13 पे, 7 24 25 पे, 8 15 17 पे, 9 40 41 पे, 11 60 61 पे, 12 13 35 पे, 20 21 29 पे, ठीक है। इसी तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। अगर ये पता है ना तो आपको चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अब इसी तरह से क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो अपना स्टार्ट होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से स्टार्ट होगा, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है नहीं अभी सिलेबस में। अब आप लोग जैसा बताएंगे तो अभी करा दी जाएगी, और नहीं तो आपको इसके बाद करा दी जाएगी। तो ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस। ये वाला देखो पूरा उसमें लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस। और इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आपका आएगा इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स भी, हाँ इन्वर्स इसके बाद में आ जाएगा। ये देखो आ गया इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो अभी अपने पास कौन से 11 के बाद 12, 2 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो अपना पढ़ेंगे बस ये 2 चैप्टर इसमें अभी और पढ़ने, बट वो अभी सिलेबस में है नहीं। आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, नहीं तो ये अभी सिलेबस में नहीं है फिलहाल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।